एडिलेड का मैदान। रात के आखिरी ओवर में पूरा स्टेडियम खामोश था। स्कोर बोर्ड पर लिखा था, इंडिया नीड्स 6 रन्स इन 1 बॉल। विराट कोहली स्ट्राइक पर थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, जुनून। पिछले हफ्ते मीडिया ने उन्हें खत्म कर दिया था। कोहली का करियर खत्म। टीम अब उनके बिना ही बेहतर खेलेगी। हर तरफ आलोचना, हर कोने से ताने। लेकिन उस रात जब पूरा देश सांस रोक कर देख रहा था, वो बस खुद से कह रहे थे, मैं अब साबित नहीं करूंगा कि मैं अच्छा हूं, मैं दिखाऊंगा कि मैं अब भी वही विराट हूं। गेंदबाज ने रनअप लिया, गेंद हवा में उछली, छक्का। भीड़ फट पड़ी, पर विराट बस आसमान की तरफ देख रहे थे, आंखों में आंसू, होठों पर फुसफुसाहट। थैंक यू गॉड। उस पल सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया था, एक हार चुकी आत्मा ने खुद को फिर से जिंदा किया था। टीम जो टूटी हुई थी, अब फिर से खड़ी थी। लोगों को लगा था कि इंडिया खत्म हो गई है, पर विराट ने साबित कर दिया, टीम नहीं टूटी थी, बस हिम्मत सो गई थी। यही कहानी है 7 रूल्स ऑफ सक्सेस की, जहां हर हार एक सबक बनी, हर गिरावट एक नई उड़ान बनी और हर खिलाड़ी ने सीखा, सफलता किस्मत से नहीं, जज्बे से मिलती है। लेसन 1, ड्रीम बिग। बड़ा सोचो। मेलबर्न का आसमान धुंधला था और ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ। भारत की टीम पाकिस्तान से बुरी तरह हार चुकी थी। हर चेहरा झुका हुआ, हर खिलाड़ी चुप। लेकिन कमरे के कोने में बैठा था विराट कोहली, आंखें बंद, मुट्ठियां भींची हुई। चारों ओर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब विराट का दौर खत्म। टीवी चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह वही सवाल। लेकिन उस रात विराट ने अपने मन में एक जवाब लिखा, अगर लोग तुझे छोटा समझें तो तू इतना बड़ा सपना देख कि उन्हें जवाब देने की जरूरत ही न पड़े। उसने अपने साथी खिलाड़ियों को देखा और धीरे से कहा, हम अगले मैच में सिर्फ खेलने नहीं जाएंगे, इतिहास लिखने जाएंगे। सब चौंक गए। कप्तान ने पूछा, इतिहास? विराट ने मुस्कुराकर कहा, हां, क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं तो मैदान छोटा पड़ जाता है। अगले मैच से पहले उसने नेट्स में 12 घंटे लगातार प्रैक्टिस की, बारिश में, थकान में, बिना रुके। उसने हर खिलाड़ी से कहा, सपना सिर्फ जीतने का मत देखो, सपना देखो कि ये जीत पीढ़ियां याद रखें। और फिर वही हुआ। वर्ल्ड कप के उस रोमांचक मैच में जब आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे, वो छक्का जो एडिलेड में उड़ा, वो सिर्फ एक गेंद नहीं थी, वो ड्रीम बिग का नतीजा था। क्योंकि विराट ने साबित किया, जो बड़ा सोचता है वही असंभव को संभव करता है। लेसन 2, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखो। वर्ल्ड कप के बीचों बीच भारत का अगला मुकाबला इंग्लैंड से था। टीम का मनोबल गिर चुका था, ओपनर फॉर्म में नहीं, बॉलिंग कमजोर और मीडिया का दबाव अलग। पर असली दबाव था विराट पर। लोग कह रहे थे, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, अब नए खिलाड़ियों को मौका दो। वो सब सुन रहा था, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने ग्लव्स पहने और खुद से कहा, जब दुनिया तुझ पर भरोसा छोड़ दे, तब खुद पर यकीन करना ही तेरी सबसे बड़ी जीत है। मैच की सुबह उसने आईने में देखा, थका चेहरा, लाल आंखें, पर दिल में एक आग थी। वो जानता था, अगर आज भी नहीं चला तो शायद उसका करियर खत्म हो जाएगा। पहले 10 गेंदों पर कोई रन नहीं, स्टेडियम में सन्नाटा। कमेंटेटर बोले, वो अब पुराना विराट नहीं रहा। पर 11वीं गेंद, फुल लेंथ, ऑफ साइड के बाहर, विराट आगे बढ़ा और एक कवर ड्राइव मारा जो हवा चीर गया। गेंद सीधा बाउंड्री पार, और तभी उसकी आंखों में चमक लौटी। उसने बल्ला उठाया, खुद से फुसफुसाया, उस दिन उसने अकेले 112 रन बनाए, भारत जीता और पूरी दुनिया फिर झुक गई। वो मुस्कुराया और बोला, लोग तब तक तुझे असंभव कहेंगे जब तक तू उन्हें गलत साबित नहीं कर देता। क्योंकि असली ताकत मसल्स में नहीं, भरोसे में होती है। लेसन 3, टेक एक्शन। काम शुरू करो। टीम इंडिया सेमीफाइनल में थी, सामने था ऑस्ट्रेलिया, सबसे मजबूत टीम और सबसे कठिन पिच। सारी रात विराट सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं फिर वो कर पाऊंगा जो सब मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? सुबह नेट प्रैक्टिस में कोच ने कहा, आज रेस्ट ले लो विराट, तू बहुत थक गया है। लेकिन उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, सपना देखने वाले सोते नहीं, वो हर पल उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो अकेला मैदान पर उतरा। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और वो बिना रुके प्रैक्टिस करता रहा। हर बॉल के साथ उसका बल्ला आवाज कर रहा था, ठाक ठाक, जैसे वो खुद से कह रहा हो, करते रहो, रुको मत। मैच के दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की। भारत को 320 का विशाल लक्ष्य मिला। टीम की हालत खराब, 15 रन पर 2 विकेट। स्टेडियम में सन्नाटा।
तभी विराट ने कदम रखा मैदान पर। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ एक दृढ़ता थी। पहली ही गेंद खेलते ही उसने खुद से कहा, अब सोचने का वक्त खत्म, अब करने का वक्त है। धीरे धीरे रन बढ़े और हर बाउंड्री के साथ उम्मीदें भी। वो रन नहीं बना रहा था, वो सपने पूरे कर रहा था। आखिरी ओवर तक उसने 95 रन बना लिए। जब टीम को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे, उसने एक स्ट्रेट ड्राइव मारा, गेंद सीधी बाउंड्री के पार। मैदान गूंज उठा और विराट ने कहा, सोचना आसान है पर जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो कदम उठाते हैं। लेसन 4, बी कंसिस्टेंट। लगातार मेहनत करो। टूर्नामेंट खत्म हुआ, भारत जीत गया, लेकिन असली कहानी तो वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुई। बाकी खिलाड़ी छुट्टियों पर चले गए, पर विराट, वो फिर से नेट्स पर लौट आया। कोच ने पूछा, विराट तू आराम क्यों नहीं करता? वो मुस्कुराया और बोला, कप जीतने से कोई महान नहीं बनता, उसे बार बार जीतकर ही महान कहा जाता है। हर सुबह 4 बजे उठना, जिम, डाइट, प्रैक्टिस, हर दिन वही रूटीन, बिना एक दिन छोड़े। यह उसकी गुप्त आदत थी। एक दिन बारिश हो रही थी, मैदान बंद था, टीम होटल में आराम कर रही थी, लेकिन विराट अकेले छत पर दौड़ रहा था, भीगते हुए, पसीने और बारिश को एक साथ महसूस करते हुए। उसके साथी बोले, पागल है तू? वो हंसकर बोला, पागल नहीं, लगातार हूं। फिर आया एशिया कप। पहले 2 मैचों में वो सिर्फ 15 और 12 रन बना पाया। मीडिया ने फिर से वही पुराना गाना गाना शुरू कर दिया, विराट अब खत्म हो गया। पर वो चुप रहा, सिर्फ मैदान में जवाब दिया। तीसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उतरते ही उसने खुद से कहा, अब नहीं रुकना, चाहे कुछ भी हो। उस दिन उसने 133 रन बनाए। हर बॉल के साथ उसकी आंखों में आग थी। उसने सिर झुकाकर कहा, कंसिस्टेंसी कोई आदत नहीं, एक वादा है खुद से। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी और विराट मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने फिर साबित किया कि महानता एक बार जीतने से नहीं, हर बार वही करने से मिलती है। लेसन 5, लर्न फ्रॉम फेलियर। असफलता से सीखो। इंग्लैंड द्वारा वो सीरीज जिसे विराट कभी भूल नहीं पाया। बारिश, ठंडी हवा और मुश्किल पिच, पर असली चुनौती थी बार बार आउट होना। पहले टेस्ट में 0 रन, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 0। हर बार वही कमेंट, विराट की तकनीक खत्म, अब उसका वक्त गया। हर आउट के साथ विराट का सिर झुकता गया, पर एक चीज नहीं टूटी, उसकी जिज्ञासा। वो हार मानने नहीं, सीखने निकला था। रात को सब सो जाते, वो टीवी पर अपने आउट देखने बैठ जाता। हर बॉल बार बार रिप्ले करता, गलती पकड़ता और नोटबुक में लिखता। हर फेलियर कुछ सिखाता है, बस सुनने की हिम्मत चाहिए। उसने अपनी तकनीक बदली, स्टांस सुधारा और 10 दिन बाद नेट्स में लौटा। कोच ने पूछा, तू तैयार है? वो मुस्कुराया, इस बार मैं खेलने नहीं, समझने आया हूं। अगला टेस्ट, वही बॉलर, वही पिच, वही परिस्थिति। लेकिन इस बार विराट तैयार था। पहली गेंद बाहर जाती हुई वो रुका, देखा और उसे जाने दिया। भीड़ शांत थी। फिर दूसरी गेंद आई, उसने वही पुराना कवर ड्राइव खेला, गेंद हवा चीरती हुई चौके के पार। कमेंटेटर चिल्लाया, ही इज बैक। विराट ने बल्ला उठाया, आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, थैंक यू फेलियर, तूने मुझे मजबूत बना दिया। उसने सीखा कि हार दुश्मन नहीं, वो शिक्षक है जो सिर्फ हिम्मत वालों को पढ़ाती है। लेसन 6, स्टे हम्बल। विनम्र रहो। वर्ल्ड कप के बाद विराट का नाम आसमान छू रहा था। स्पॉन्सरशिप, अवार्ड्स, इंटरव्यू, हर जगह सिर्फ वही था। लाखों फैंस, करोड़ों रुपए और अनगिनत तारीफें। पर चमक के बीच कहीं गहराई में वो अब भी वही पुराना विराट था, जिसे पापा ने सिखाया था, जितना ऊपर जाओ उतना झुको, क्योंकि पेड़ भी फल आने पर झुकता है। एक दिन अभ्यास के दौरान नेट्स के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था, हाथ में पुराना बैट और आंखों में उम्मीद। वो कोच से बोला, मैं विराट को मिलना चाहता हूं। कोच ने कहा, वो अभी बहुत बिजी हैं। लेकिन विराट ने आवाज सुनी और रुक गया। वो खुद चलकर बच्चे के पास गया और बोला, नाम क्या है चैंपियन? बच्चा बोला, आर्यन। विराट मुस्कुराया, अपना बैट उसके हाथ में दिया और कहा, इस बैट से छक्का मारो, लेकिन याद रखना, छक्का बल्ले से नहीं, भरोसे से लगता है। भीड़ ये देखकर चुप हो गई। मीडिया वालों ने तस्वीरें खींची, पर विराट बस बच्चे की आंखों में देखता रहा, क्योंकि उसे उसमें अपना बचपन दिखा। उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा, विराट, आप इतने सफल होकर भी इतने सादे कैसे हैं? वो हंसा और बोला, क्योंकि मुझे पता है तालियां हमेशा रुक जाती हैं, लेकिन विनम्रता वो कभी नहीं मरती। वो सिर झुकाकर बाहर चला गया। उसके पीछे कैमरों की फ्लैश थी, लेकिन उसके कदम अब भी जमीन पर थे। लेसन 7,
हेल्प अदर्स, दूसरों को ऊपर उठाओ। आईपीएल का सीजन चल रहा था। टीम में एक नया खिलाड़ी आया था, आर्यन शर्मा, 19 साल का, घबराया हुआ, चुपचाप कोने में बैठा। पहला मैच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन जब खेलने की बारी आई, पहली ही गेंद पर आउट। भीड़ चुप, कप्तान निराश और आर्यन के आंखों में आंसू। ड्रेसिंग रूम में वो कोने में बैठा था, चेहरे पर हार की छाया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो विराट था। विराट ने कहा, पहला मैच गिरने के लिए नहीं होता, सीखने के लिए होता है। अगली बार जब मैदान में उतरेगा, मेरे नाम से नहीं, अपने नाम से खेलना। अगले मैच में फिर मौका मिला। टीम को आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। आर्यन क्रीज पर था। वो डर के मारे बल्ला भी सही से पकड़ नहीं पा रहा था। विराट नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा था। उसने बस एक लाइन कही, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा।